अगर किसान रहनुमा या भारतीय किसान संघ के रहनुमाओं में सबसे आला क़यादत का एक हिस्सा रहने वाले या किसान लीडर राकेश टिकैत ने भी सोनम वांगचुक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत के इकदाम या सोनम वांगचुक पर लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को भी गैर मुनसिफाना इकदाम करार देते हुए कहा कि वो शख्स जिसने मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए या फिर कामकाज के साथ जिसमें तालीम के बेहतर मयार के लिए उनकी खिदमात को पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया, जिसके लिए उनको इनामात से सरफराज किया गया, उस शख्स पर गद्दारी या फिर मुल्क दुश्मन होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इसलिए फौरी रिहाई का मुतालबा और लद्दाख की अवाम के मुतालबात को नज़रअंदाज न करने का भी मुतालबा मरकजी हुकूमत से राकेश टिकैत ने किया। इस तरह से आंदोलनकारियों को कई क्राइम में, देशद्रोह के क्राइम में जिस तरह से फंसा जा रहा, उनके ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे, लेह लद्दाख से सोन मानसून को जिस तरह से गिरफ्तार किया, क्या ये सही है? क्या एक शांति का पुजारी जिसने पूरे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किए हो, दिल्ली में पैदल यात्रा लद्दाख से यहां तक की हो और भारत सरकार ने फिर भी उससे बातचीत नहीं की, बगैर आश्वासन, बगैर सरकार से मिले वापसी चला गया और वो ये कहेगा कि मैं कभी दिल्ली आऊंगा ही नहीं, और उसने वहां पे अनशन शुरू किया, अपनी बात को लेके वो अनशन शुरू कर रहा। क्या इस तरह के लोग भी आज हैं कि जब कोई हिंसक घटनाएं हुई उसने अपना अनशन समाप्त किया? क्या उसने लोगों को भड़काने का काम करा? वो नहीं करा। जिस तरह के उसने काम किए, जो उसकी रिसर्च थी, भारत सरकार को तो चाहिए था कि उसको बुला के उसके जो रिसर्च उसके पेपर है उस पर काम करने की जरूरत थी। जो उसने पानी के ऊपर काम करा, जो उसने पोल्यूशन के ऊपर काम करा, एनजीटी यहां पे काम कर रही है, वो इंडस्ट्रीज को फायदा देगी, दूसरों को नुकसान कर रही है, लेकिन उसने रियल में पहाड़ को कैसा होना चाहिए, पर्यावरण के बारे में कैसा होना चाहिए, कितने उसको इंटरनेशनल पुरस्कार मिले, और उसके बाद में भी इस देश में आंदोलन करना, अपनी बात कहना और सच्चाई कहना, ये हाल वही है जैसे दिल्ली में किसानों का आंदोलन चला और वो 750 किसान, देश की सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो गलत हुआ, वे शहीद हुए, हमें खेद है। ऐसा ही सोन मानसून के साथ में हुआ। हमको पूरे देश के आंदोलनकारियों को खेद है और हमको उसकी आवाज उठानी चाहिए। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के प्रोग्राम में, जब 2 अक्टूबर का प्रोग्राम होगा महात्मा गांधी जी के उसमें, तो हमको सबको आंदोलनकारियों के लिए उस दिन हैशटैग कोई न कोई चलाना चाहिए। गांधी से शुरू होगा और मानसून तक वो खत्म होगा, तो ये हैशटैग जरूर चलना चाहिए। हमको सभी को मदद करनी चाहिए और उसके लिए सरकारों को चिट्ठी लिखें, उसके लिए ज्ञापन दें, उसके लिए बातचीत करें।